Jai Hind students, this is Manoj Sharma. Once again welcome to my channel Mathematical Garden. क्लास 11th मैथ्स का जो चैप्टर 5 चल रहा था उसका ये नेक्स्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट है हमारा, और आज हमको पढ़ना है आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर्गन प्लेन क्या होता है? जैसे हम पहले कोऑर्डिनेट प्लेन्स पढ़ते थे, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर y, x, माइनस एक्स एंड माइनस वाई। इसी तरह से इसको हम आर्गन प्लेन कहते हैं जब हम रिप्रेजेंटेशन किसी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली हम कैसे देते थे, एक्स वाई में, और इसका अगर हम ये देखें कि कितने एंगल पर ये टिल्ट है या कितने एंगल पर रोटेट होकर हमें वो पॉइंट मिला है एट सम डिस्टेंस आर, है ना, जो उसका हमारा पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या है, आर है। अगर इस फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं लाइक कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, तो इस प्लेन को हम कह देते हैं आर्गन प्लेन। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है और साथ ही साथ पोलर रिप्रेजेंटेशन देना है, तो कैसे देते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। लेट करते हैं कोई हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, ठीक है। यहाँ पर एक बात आती है मॉडुलस, मॉडुलस या मॉडुली कुछ लोग बोल देते हैं। मॉडुलस क्या होता है, मॉड ऑफ z, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं समटाइम्स। आर मीन्स ये, आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर बनाया, ये डिस्टेंस है हमारी x और ये डिस्टेंस है y। सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा r की वैल्यू आएगी क्या आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज मॉड। अब एक नंबर जो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के फॉर्म में, उसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो पोलर फॉर्म हमारा होता है जेड इज इक्वल टू आर टाइम्स कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब ये वैल्यू कैसे आई, आइए यहाँ से बात करते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन में अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू लिखें तो क्या मिलेगा, जरा देखें। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज आर। नाउ एक्स इज व्हाट, आर कॉस थीटा, करेक्ट। सिमिलरली साइन थीटा क्या होगा, y अपॉन आर, देन y इज इक्वल टू व्हाट, आर टाइम्स साइन थीटा। अब ये जो रिलेशन है x का और y का, वो हम ले आकर यहाँ पुट करते हैं, क्या मिलेगा, देखिए x प्लस आई वाई था, देन z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई टाइम्स आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर कॉमन निकाल लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, पहला तो ये वाला, दूसरा ये, ठीक है। आई थिंक दिख नहीं रहा था आपको, अब ध्यान से देख लें एक बार, आर कॉमन निकाल के हमने ये वैल्यू बनाई है। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमको दिया जाता है, कहा जाता है कि पोलर फॉर्म में करिए, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। एक एग्जांपल है हमारे पास, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3, करेक्ट। अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हाँ, साथ ही साथ एक बात और बता दूं, ये आप कहा जाता है मॉडुलस, जैसा कि मैंने आर के केस में बताया अभी आपको। और जो थीटा है दैट इज आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या कहते हैं इसे, आर्गुमेंट। तो कभी कभी हमको देता है क्वेश्चन में कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड करिए, ठीक है। तो कैसे फाइंड होता है अभी मैं इसलिए आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला तो मॉड ऑफ जेड निकालेंगे, दैट इज आर, और वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट एक्स की वैल्यू है 1, वाई की वैल्यू है रूट 3, इनका स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस 3 अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट 4, वैल्यू क्या आई 2। केवल पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि मॉडुलस है तो पॉजिटिव ही लेंगे, ध्यान रखिएगा। आर की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है 1 बाई आर की वैल्यू 2, तो 2 हो गया। एंड साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, देन साइन थीटा इज इक्वल टू वाई की वैल्यू रूट 3, आर की वैल्यू 2।
अब अगर आपको थीटा निकालना है तो इजी आपके लिए क्या होगा कि आप इसे tan में कन्वर्ट कर लें। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, फाइनल वैल्यू आई √3। तो tan थीटा का √3 कब मिलता है? 60 डिग्री पर। इजी हो गया हमारे लिए, देखिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3, है ना। तो थीटा की वैल्यू आ गई π/3। देखिए ये आर्गूमेंट फाइंड हो गया आपका, और यहाँ पर आपने मॉडुलस फाइंड कर लिया। ये तरीका है मॉडुलस और आर्गूमेंट फाइंड करने का। अब हम पोलर फॉर्म में इसे लिखते हैं, तो पोलर फॉर्म हमारा क्या होता है? r टाइम कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। तो z इज इक्वल टू r की वैल्यू कितना निकाला हमने? 2, और कॉस थीटा, है ना, थीटा की वैल्यू पूरा नहीं रखनी है, कॉस थीटा की, थीटा केवल प्लेस करना है हमें। कॉस टाइम थीटा इज π/3 प्लस i टाइम साइन π/3। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया इस नंबर के लिए। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आते हैं इसके। तो एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, जो भी हमारा टर्म यहाँ पर हमने दिखाया। अब मैं आपको पूरा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि क्या है मेरे पास। ठीक है, आप इसे अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट करिएगा। ये कंप्लीट हमारा सोल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।